हेलो, वेलकम गाइस। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स का कुछ ऐसी बातें जो आपसे जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है। सॉरी। तो कुछ ऐसी बातें जो आपसे जुड़ी हुई है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए, खास रीडिंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए जो मैसेज जाना है वो खास क्या है, यहाँ पर आ रहा है कि वो लोग जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं अपनी एबिलिटी को, अपनी अपनी क्या बोलना चाहिए, जो उनके अंदर योग्यता है, जो काम करने की क्षमता है, जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो उनके अंदर एक अलग आर्ट है, जो उनके अंदर एक अलग नॉलेज है, जो उनके अंदर ज्ञान है। मेरे व्यूअर्स इसी तरह के हैं कि कुछ ना कुछ उनके अंदर है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ आप पास्ट से लेकर के आए हैं, अपनी पूर्व जन्म से, पास्ट लाइफ से आप बहुत कुछ आपके अंदर है। अब इनमें से कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो नहीं जानते, लेकिन उनकी हैबिट, उनकी आदतें, उनकी बातें, उनकी सोच, उनके कर्मा इस तरीके से हैं जो उनको ये एहसास दिलाएगी कि यस, उनके अंदर कुछ खास है। आपने पढ़ाई कुछ भी की, जॉब कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी जगह में रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, किसी भी तरह की सोच में रह रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पास्ट लाइफ की बार बार आपको पुकारती है। और ये हुआ भी है कि जब आप नहीं समझे तो आपको उस ओर ईश्वर खींच कर लेगा, उस ओर आपकी एनर्जी खींचती चली गई, उस काम की जगह, उस जगह की वजह से आप वहाँ गए, उस व्यक्ति की वजह से गए, उस काम की वजह से गए, या आप मजबूर हो गए कुछ देखने, ढूंढने, सोचने, या ऐसी परिस्थितियों की वजह से, ऐसे अच्छे काम की वजह से भी, और कुछ लोगों के लिए ऐसे दुखों की वजह से। तो आपको क्या बताया जा रहा है, आपको बना दिया गया एक आर्टिस्ट, आपको बना दिया गया मैनिफेस्ट करने वाला एक इंसान, आपको बना दिया गया एक क्रिएटिव व्यक्ति, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया गया, आपको वो काम करने पर मजबूर कर दिया गया, आपको उस रास्ते में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें ना, आपकी लाइफ एक कैनवास की तरह है जहाँ पर इन चीज़ों को अब आपको निखारना यूनिवर्स बोलते हैं। उन लोगों के लिए कि जो आप मेरे सारे व्यूअर्स सोल फैमिली से हैं, ठीक है, सोल फैमिली से एक आप ऐसे लोगों से ही मिलेंगे। आपका पास्ट या भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, दौर ऐसा चल रहा होगा कि निगेटिव लोगों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आप निकलोगे और आने वाले समय में अपनी सोल फैमिली से मिलोगे, या आपकी तरह सोल वाले व्यक्तियों से जहाँ पर वो आपको समझेंगे। अभी आपको कोई नहीं समझ रहा होगा, या पहले आपको किसी ने नहीं समझा, आपको हमेशा गलत ही समझा गया, गलत ही लिया गया होगा, गलत ही तरीके से ट्रीट करना, ठीक है। क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, आप पास्ट के एक अलग तरीके से आपने ज़िंदगी जी थी, जो यहाँ पर आप 3D के लोगों के बीच में आप रहेंगे तो ज़रूर, लेकिन उस तरीके के सोल फैमिली के बीच में नहीं रहेंगे, आप अपनी फैमिली के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो वो जिसको बोलते हैं ना कि प्रोटेक्शन अब आपको मिलेगा, है ना। एक ऑनर वाली एनर्जी जहाँ पर आप लॉयल्टी के साथ, सेफ्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ उन लोगों के साथ जुड़ सकते, काम कर सकते, यकीन कर सकते, वो आपको समझेंगे, आप उनको समझेंगे। ये आपको बताया जा रहा है कि परेशान मत हो। अभी कितना भी आपके साथ लोग अच्छे नहीं रहे, लेकिन आने वाले टाइम पर ये जिनको मिल चुके हैं वो समझेंगे कि ऐसी सोल फैमिली से मिले हैं, ठीक है। एक आपके सामने आने वाले टाइम पर एक बिग पिक्चर आ रही है, कुछ लोगों के लिए ये आ चुकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बड़े स्तर पर सोचने वाले हैं,
बड़े स्तर पर काम करने वाले हैं, बड़े स्तर पर चलने वाले हैं, बड़े रास्ते को अपनाने वाले हैं, बड़े निर्णय को लेने वाले हैं, बड़े स्तर पर कहते ना कि एक अलग ही दुनिया आपकी बनने वाली है। आप चाहें ना चाहें ये होगा ही, और आपसे यूनिवर्स करवा लेगा। आपके पास वो एनर्जी है, वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो आप चुनी हुई सोल्स है, जहाँ पर अब आपको रास्ता बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसी प्लीडिंग ऊपर वाले ने कर दी है आपके लिए कि बस वही चीज़ है कि देखने का नज़रिया और सोचने का आपका तरीका दोनों ही बहुत ज़्यादा कहते ना बदलने वाला। या आप में से मेरे व्यूअर्स है कि आपकी जो आइडियाज़ हैं वो एक इंस्पायर हो करके आप किसी से करोगे, या आपके आइडियाज़ या आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपका काम लोगों को इंस्पायर करेगा। यहाँ पर ये दिखा है जो रंग भरे बदलाव, चेंज, परिवर्तन, आपसे इंस्पायर होंगे लोग, या आप किसी से इंस्पायर होंगे और बड़े स्तर का काम करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे, अपने दिमाग से चलेंगे। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज, और ये आप कर भी रहे हैं 1000%। मैं अगर बोल दूं तो ये सभी मेरे व्यूअर्स के साथ है, जिनके साथ ऐसी सोल्स जिनकी जर्नी शुरू हुई है, वो आपके साथ ये आगे चीज़ें होंगी। जिनके साथ हो चुका है वो जानते हैं 90% लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। एक याद आपको दिलाई जा रही है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, आपने जो काम किया, जो आपने सोच चली, जो कर्मा थे आपके, वो बहुत ही पवित्र थे, बहुत ही अच्छे थे। बीच रास्ते में आपका काम रुका, आपकी जर्नी रुक गई। ठीक है, यहाँ पर जब आप शरीर लेकर के आए तो वो आपका ऊपर वाले ने इस सोल का, मतलब जो आप हैं मेरे व्यूअर्स की सोल का प्लान पहले ही तैयार कर दिया गया, उसको बस याद कराया जा रहा है। आप में से बहुत लोग नादानी करते हैं, बार बार उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर पा रहे, या अंदर की बातों को नहीं समझ पा रहे, या अपनी परेशानियों से जूझने का कारण नहीं समझ पा रहे, या अपने एक नए काम को, नई दिशा को, नई चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। रिश्तों को, रिश्ते वजह हो सकते हैं, काम वजह हो सकता है, ये जीवन की परिस्थितियां वजह हो सकती है, आपको याद दिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको देखना होगा। जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको फिर से मिलकर रहेगा। सब कुछ पहले से ऊपर वाले ने किया, बस आपको याद कराया जा रहा है। आपको उस ऊपर वाले को याद करना, उससे जुड़ना है। जैसे ही आप जुड़ोगे सारी एनर्जी, सारी चीज़ें आपको, कुछ पढ़ोगे आप, चाहे वो धार्मिक हो, रिलीजियस हो, या कहीं की कुछ चीज़ें जहाँ आपको डेस्टिनी ले जा रही है ना, वो चीज़ें आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहले कभी देखा है, ये सुना है या पढ़ा है, यार ये मैं दूसरी बार रीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं पहले भी मैंने समझा है उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को आप जल्दी से पढ़ लोगे, जल्दी से आप समझ लोगे। आपके लिए कोई चीज़ नहीं लगेगी। इसका मतलब ही, ये साइन ही है सबसे बड़ा आपके लिए, कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप यहाँ कहीं कनेक्टेड हो इन चीज़ों से, उन जगहों से, उन बातों से, उस प्योर एनर्जी से, यूनिवर्स से, उसकी कॉस्मिक एनर्जी से। जब वो रास्ते में आपको आना है, याद करो मुझे, उस रास्ते पर आओ, मेरे साथ आओ। ठीक है, तो जो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका एक पहचान आपको बता देते हैं। आपको विज़न कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती जहां पर आप अचानक से चले जाओ और आपको लगे कि यहाँ पर हम पहले कभी आए हैं। इसका मतलब ही है कि कनेक्शन आपको याद दिलाया जाता है। अब वो बात अलग है कि आप समझे या ना समझे, हल्का सा एक अंदर मन में आएगा कि यार मैंने तो ये कहीं देखा है, ये कहीं सुना है, ये पढ़ा है, या आप पढ़ रहे, रीड कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आप यकीन नहीं करोगे। बहुत सारी चीज़ों में मैंने कभी छोटी थी तो मम्मी मेरी रामायण पढ़ती थी। ठीक है, हमारे घर का माहौल ऐसा था, हमारे दादाजी वगैरह दोहा चौपाई में ऐसी बातें बोल दिया करते थे, तो वो सुन सुन कर हम लोग बड़े हुए हैं। कभी कई लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो एक चौपाई आ गई, एक दोहा आ गई, कुछ बोलते नहीं थे बहुत बड़ा लंबा, किसी को नसीहत भी देनी है तो उस पर बोल दिया करते थे। तो वो सुन सुन कर बड़े हुए हम लोग। मम्मी हमारी रामायण पढ़ती थी, मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। वो सुनकर हमको ऐसा मतलब बैठ गया था। और वो इतने अच्छे से गाती हैं मम्मी मेरी, इतने अच्छे से पढ़ के भाव के साथ। वो रोने लगती थी, वो रोती थी तो हमें मतलब वो पता नहीं क्या वो ऐसा होता था, वो समझ नहीं आता था कि ये क्या बोल क्या रही है, लेकिन वो लाइन ऐसी होती थी जिसको बोलते हैं ना कि उस रो में बह जाना। जब रामायण मैं कभी पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरा आंसू आ जाते हैं हमेशा, एकदम वो पेज गीले हो जाते हैं।
बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसे उसमें भावुक वो रहता है, भावुक हो जाते हैं कि संभाल नहीं पाते। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। रामचरितमानस, रामायण जी, सुंदरकांड, ये सब चीज़ें जब मैं पढ़ी, पूरा तो पढ़ नहीं पाई हूँ, पर हाँ ये ज़रूर रहता है कि मुझे उसमें कुछ, मेरे को लगता है मैं बचपन से सुनी हूँ, ये मैंने सुना है और सच में सुना था, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ ने भी सुना है, ये पढ़ा है। मेरे लिए अचानक से ये चीज़ें नई नई होती है, मैं उसका मीनिंग समझ जाती हूँ, समझ में नहीं आता कैसे होता है। तो ये मेरे व्यूअर्स हैं, आप हैं, ये आपके अंदर है। आज मैंने अपने बारे में इसलिए बताया, कोई ऐसी बहुत बड़ी ख्याति नहीं, बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, वेद शास्त्र उपनिषद वगैरह ये कुछ नहीं मैं जानती, लेकिन जितना भी इनसे टच मेरा होता है मुझे नया नहीं लगता कुछ। आप हैं, आप में से लोग हैं, कोशिश करेंगे जब आप किसी चीज़ को, तो आपको लगेगा कि यस मैंने तो ये आरती सुनी है, यस मैंने तो ये, चाहे आप साइंटिस्ट क्यों ना हो, साइंस से जुड़े हो सकते हैं, विज्ञान से जुड़े हो सकते हैं, कलाकार हैं, कलाकारी से जुड़े हो सकते हैं। आपको जब कोई आपका मास्टर आपको सिखाता है, बताता है, समझाता है, तो आप ईज़िली कर लेते हैं। आपको लगता है ये तो मैंने पहले किया है, पहले तो मैंने देखा है, पहले तो मैंने समझा। पहली बार आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, पहली बार आप क्लास में गए, पहली बार आप कुछ काम पर गए, पहली बार आप देख रहे, सुन रहे हैं, लेकिन अचानक से वही चीज़ और लोगों को समझने में टाइम लगता और आपको उसका पूरा मीनिंग भी आ जाता, किसी ने बताया नहीं तो भी। कैसे होता है ये? आपकी सोल जर्नी है जो आपको बताया जा रहा है कि आपको ये फिर से रिकॉल किया जा रहा है, आपको फिर से इसमें देखना है, इसमें झांकना है, अपनी आत्मा को जगाना है। ठीक है, तो ये आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि आपकी सोल किसी न किसी तरीके से हील होती है, जब आप हील हो जाते हैं तो फिज़िकली या एक कहते हैं ना इमोशनली बहुत आपको हील किया जाता है समय समय पर, और बताया जाता है। कनेक्शन में ऐसे लोगों के, ऐसी जगह में, ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों के कनेक्शन में आपको बार बार लाया जाता है, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया या किसी भी जगह से, चाहे वो किसी रिलीजियस कोई प्लेटफॉर्म, कोई जगह, कोई मंदिर, कोई ऐसे लोग, या कोई आप पार्टी शादी में भी जा रहे हैं, आप किसी भी इवेंट में, किसी भी जगह में हो सकते हैं, लेकिन आपको आपके ही सोल से जुड़ी चीज़ों को क्रिएटिव वे पर करने और ध्यान देने पर, उस पर काम करने पर जोर दिया जाता है, आपको बार बार बताया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात कि क्या मैसेज आपको मिल गया है। यहाँ पर अर्थ में आप इसीलिए आए हैं, जैसे कि हम माँ अपने बच्चे को संभालती है, वैसे ही आप यूनिवर्स आपकी सोल को संभाल संभाल कर यहाँ पर लाई है और उसको पाल पोस करके बड़ा कर रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है। हम बच्चों को संस्कार देते हैं ना, तो संस्कार कैसे होता है? गर्भ का संस्कार, जब बच्चा गर्भ में रहता तब भी उसका एक संस्कार होता है ना, होता है। तो जन्म के बाद भी उसके साथ बहुत सारे संस्कार जुड़ जाते। तो आपकी सोल का यही है कि पूर्व का संस्कार जो आप लेकर के आए हो वो आपके गर्भ का संस्कार था। अभी आप जन्म ले चुके हैं, अब इस जन्म का आपके संस्कार आपके साथ शुरू हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। आप समझें अपनी आत्मा को, अपनी सोल को, जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, जिस चीज़ में भी आपकी रुचि है, आपने करना है, उसमें आगे जाना है। क्योंकि मदर अर्थ आपको बोलती है कि तुम मेरी गोद में हो, निश्चिंत हो करके आपको बहना है, आपको फलना फूलना है ना। तो वही चीज़ है। तो ये इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते, किस तरीके से करते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, आपकी जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको अकेला इसलिए किया गया, या फिर बोला जाए फिज़िकली कनेक्शन आपके टूटे होंगे,
अपनी जगह से, कम्युनिटी से, अपने लोगों से, अपनी स्थितियों से। तो उस कनेक्शन को आपको इस्टेब्लिश करना, लेकिन अब एक सोच, एक समझ के साथ। आप अकेले अकेले इसलिए किए गए हैं जहाँ पर आप यूनिवर्स से बात कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको आपके, कहते हैं ना, तिजोरी से बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए बोल रहा है कि तुमने देखो यहाँ पर तो हीरे मोती जमा करके रखे हुए हैं, लेकिन आप इस तिजोरी से निकालो ना बाबा। सब निकाल करके अपने पास उसको पहनो, ओढ़ो, उसको यूज़ करो, ये बोला जा रहा है आपको। ठीक है। तो जो एक ऐसा भी है कि कार्मिक रिलेशनशिप बहुत से लोगों के साथ ऐसे जुड़े होंगे, मेरे व्यूअर्स के साथ। वो जुड़े नहीं, आपके साथ वो कार्मिक रिलेशन आने ही थे आपको इस लाइफ में, इस जर्नी में, इस सोल की सच्चाई को जानने के लिए आपको लाया। और आप ढूंढते, सर्च करते, देखते, सुनते, पढ़ते, समझते, किसी चीज़ में जाते हुए और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। उन्होंने ही पहुँचाया है। ऐसे कार्मिक रिलेशन की वजह से आप अकेला चलना शुरू किए हैं, अपने रास्ते को ढूंढे हैं, अपनी सोच पर आ गए हैं, अपने अंदर झांकने लग गए हैं, है ना। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सोल ग्रोथ होगी आपकी। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जितनी कॉन्फ्लिक्ट होती है वो सोल जर्नी के दौरान धीरे धीरे कार्मिक के माध्यम से निकल जाती है, जो कि कुछ लोगों की ख़त्म हो चुकी है, कुछ लोगों की चल रही है। तो ये चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। आप खुलकर एक जीवन जीना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके जो पूर्वज हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं, या फिर मैंने बोला ना कि बहुत सी पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से ऐसी फ्रिक्वेंसी में आना जहाँ पर उनसे हम जीवन जीना सीखते हैं, उनसे एनर्जी लेना सीखते हैं, जहाँ पर हम उनकी साउंड पर काम करते हैं। वो फ्रिक्वेंसी पर आना है, मतलब ऊपर वाले को समझना, उससे जुड़ना, उसकी साउंड को सुनना है, उसकी आवाज़ को सुनना है, उसकी एनर्जी में जाना है, ठीक है। उसमें डूबना है आपको, ये बोला जा रहा है। अपने आप को एक्टिवेट करना है। क्यों? क्योंकि वो पावर, जिन लोगों के पास बहुत हाई पावर एनर्जी है, यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ, हाई पावर एनर्जी में बैठे हुए सकते हैं, तो वो एनर्जी अब बदलाव ला रही है आपके अंदर। एक ऐसी फ्लेम है जहाँ पर आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और आगे आप चाहोगे तो अवेकन हो सकते हो, वो आपके ऊपर है। एक्टिवेशन आपके हाथ में है, लेकिन आप उस गेट के अंदर जा चुके हो जहाँ पर ईश्वरीय ऊर्जा से डायरेक्ट आप मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, या फिर अपने सपनों को पूरा करते हैं। मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होता है और आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, ठीक है। ऐसा टाइम और वक्त आपके पास आ गया जहाँ पर आप उसको यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना है। वो आपके ऊपर है, क्या, क्यों, कैसे, क्यों। क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है वो पावर की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। ट्रस्ट करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको अपने बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी आगे ले जाना होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्टिवेटेड अर्थ आपको इसलिए दी गई है कि यहाँ पर ही रह कर के आपको काम करना है, ठीक है। 3D में रह कर के अपनी सोल पर्पस को आगे लेकर के चलना है। एक नई दुनिया, न्यू अर्थ है यहाँ पर आ रहा। न्यू अर्थ और एक्टिवेटेड अर्थ दोनों में बहुत है कि पावर प्लेसेस यहाँ पर है। ले लाइन्स ट्रस्ट वेयर यू आर लेड। और न्यू अर्थ मतलब ऐसी दुनिया जहाँ पर आप इस अर्थ में तो हैं, लेकिन इस अर्थ में रह कर के कनेक्शन आपका कॉस्मिक एनर्जी के साथ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको पकड़ के रखना है, इसके साथ चलना है। इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन, ठीक है। ये यहाँ पर ये आपकी रीडिंग थी, जो आपको बहुत बड़े बड़े मैसेज, बहुत सारी बातें, बहुत सी चीज़ें आपको बता दिया गया है जो इस वक्त आपके साथ चल रही है। और ये पूरी तरीके से मेरे व्यूअर्स के ऊपर है। जिनके साथ हो चुका, ये चल रहा है, उस पर ही ध्यान देना है। जिनके साथ नहीं हुआ है, ये रास्ता, ये जर्नी आपको ये मैसेज देगी, जिसको अंदर से आपको सुनना है, समझना है, काम करना है और एक्टिवेट रहना है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है, आपका सोल पर्पस आगे आपको ले जा रहा है। इसके अलावा एक अलग ही चीज़ों को आप महसूस करोगे, देखोगे, सुनोगे, समझोगे। ये थी रीडिंग।